और यहाँ पर आपको बताएं कि गैर मुल्की फूड आउटलेट्स पर हमला करने वालों के खिलाफ रियासत एक्शन में आ गई। गजा जंग की आड़ में मुल्की कारोबार को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। रावलपिंडी में गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले 4 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई है। गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमले का मरकजी मुल्जिम गुजरा चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसको कैंट थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब। मौलाना ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये जो गैर मुल्की फूड आउटलेट्स पर हमले किए जा रहे हैं, अब बाकायदा तौर पर रियासत एक्शन में आ गई है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अहले फ़लस्तीन के साथ यकजहती के इजहार के लिए उन तमाम कंपनीज का जिनका ताल्लुक इसराइल से है या इसराइल को वो कंपनियां कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं, उनका बाइकाट जो है वो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक दुरुस्त सिमत कदम है, लेकिन अमलाक को नुकसान पहुंचाना या गैर कानूनी काम करना, मैं समझता हूं कि ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। इससे हमारा जो बाइकाट का या जो हमारा मौक़िफ़ है वो कमज़ोर होता है कि अगर आप अपने ही लोगों को देखिए, ये इमारतें हमारी हैं, ये बिल्डिंगें हमारी हैं, ये लोग हमारे हैं, हमारा एहतजाज उन मसनूआत के ऊपर है जो यहूदी कंपनियों की हैं या जिनसे ये फ़ायदा जो है उनके प्रॉफिट से या उनके जो है यहाँ आने से हमारा पैसा जो है वो किसी न किसी जरिए से इसराइल की मदद या इमदाद के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बनता है ताहिर अशरफी साहब के गैर मुल्की आउटलेट चलाने वाले भी मुसलमान हैं और वहाँ पर जो खाना खा रहे थे वो भी पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, वहाँ के मुलाजिमीन पाकिस्तानी हैं, तो इस तरह की जो हरकतें करना है, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें तो ये बाइकाट करना है उन मसनूआत का, उन कंपनियों का, उन इदारों का जो बिलवास्ता या बिलावास्ता या किसी न किसी तरीके से बराह रास्त इसराइल की या यहूदी उन इदारों की मुआवनत कर रही हैं जो इसराइलियों के कत्ल में मुलव्वस है। और हमारे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई जो है वो तो किसी के जो है इसराइली के कत्ल में फ़लस्तीनी के कत्ल में मुलव्वस नहीं है, ना इसराइल के मुआविन है। हमें इसराइल की मुआवनत रोकनी है, दुनिया को पैगाम देना है कि जो इसराइल की मुआवनत करेगा हम उसका बाइकाट करेंगे, लेकिन अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना या अपने मुल्क की इमारतों को नुकसान पहुंचाना, इसकी कतन इजाज़त नहीं है। कोई भी काम जो गैर कानूनी तौर पर हो उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता, उसकी तायीद नहीं की जा सकती। इसराइल की मसनूआत चाहे बाइकाट का खुद हुकूमत पाकिस्तान पर पाबंदी लगा चुकी है, इसी तरह वो इदारे या कंपनियां जो मैंने जैसे कहा कि अगर कोई कंपनी जो है वहाँ ऐलान कर रही है कि हम इसराइली फौजियों की मदद करेंगे या उनकी मुआवनत करेंगे तो उसका ज़रूर बाइकाट होना चाहिए, लेकिन उस इमारत को जलाने से या लोगों को मारने से या वहाँ पर जो है ये कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की बात है, बल्कि ये उस मुहिम को जो है सबूताज करेगी जो पुरअमन तरीके से पूरी दुनिया में चल रही है कि इसराइल और उसकी खलीब या उसकी हिमायत करने वाली कंपनियों, रेस्टोरेंट्स और उनका बाइकाट किया जाए। आप ना जाएं उन रेस्टोरेंट्स पे, आप लोगों को अवेयरनेस दें, आप मुतबादिल अच्छा दें। एक बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हम बाइकाट का तो कह रहे हैं लेकिन मुतबादिल अच्छा नहीं देते। अगर मुतबादिल हम अच्छा बनाएं, खा वो रेस्टोरेंट है, खा वो पानी है, खा वो कोक है, कोई भी चीज़ है, तो लोग अपनी चीज़ को खरीदेंगे और लोगों को खरीदनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे इदारे आए हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है और हमें उनकी मुआवनत भी करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बाइकाट का मतलब ये नहीं है कि आप इमारतों पे हमले करें या लोगों को मारें, ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बाइकाट आप करें, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जो इसराइली बर्बरियत और वहशत है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हर इंसान की जिम्मेदारी है।
اور ان कंपनियों का बाइकाट करना, उन रेस्टोरेंट हो, वो इदारे हों, कोई भी हो जो मुआविन है इसराइल का, उसका बाइकाट करना ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। लेकिन अपने मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाना, अपने लोगों को मारना या अपने लोगों पर तशद्दुद करना, इसकी ना इजाज़त दी जा सकती है, ना इजाज़त इसकी होनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान का एक कानून है, उस कानून को सबको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने अल्लामा ताहिर अशरफ साहब, जो कानून है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर भी इनकी फ्रेंचाइजीज हैं, वहाँ पर भी आउटलेट्स हैं, लेकिन वहाँ पर लोग बायकॉट करते हैं, इसराइल की मजम्मत भी करते हैं, इन फ्रेंचाइजीज की बायकॉट भी करते हैं, लेकिन इस तरह के हमले नहीं किए जाते। मौलाना साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के तवज्जुद से लोगों को पैगाम दें कि किस तरह से सिर्फ बायकॉट किया जाए, इस तरह के हमलों से गुरेज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोग भी अपने हैं, यहाँ पर जो फ्रेंचाइजीज पे खाने जाने वाले लोग हैं वो भी अपने हैं। देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और आपके जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को, बच्चों को, कि वो ज़रूर इसराइली मसनूआत का, यहूदी कंपनियों की, उन यहूदी कंपनियों की मसनूआत का बाइकाट करें जो इसराइल की मुआविन है। लेकिन उस बाइकाट का एक तरीका कार है, आप वो चीज ना खरीदे, आप उस चीज में मुआवन ना बने। लेकिन अगर किसी ने अपनी इमारत में रेस्टोरेंट को जगह दी हुई है या कोई वहां पर जो है चला गया है, तो उनको आप मारे या तशद्दुद करें, ये भी कतन दुरुस्त नहीं है और ना ही इसको जायज कहा जा सकता है। सरकारी या गैर सरकारी इमलाक को जलाना, उनको तोड़ना, कानून को हाथ में लेना, इसकी ना शरीयत इजाजत देती है, ना कानून इजाजत देता है। और मैं अपील करूंगा उन लोगों से कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो मजलूम ना बनाए इसराइल को, वो मजलूम ना बनाए उन कंपनियों को कि जिनके बाइकाट की अपील हो रही है और वो उनके रेस्टोरेंट को जलाएंगे या उनके किसी इदारे को जलाएंगे, तो वो तो मजलूम बनेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जो काम इसराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है वो काम आप अपने भाइयों के साथ मत करें, बल्कि आप बाइकाट करें, उसकी तबलीग करें, उसकी तशहीर करें, उसमें मुआविन बने, लोगों को बताएं, आगे बढ़ के मुतबादल दें। अगर आपको किसी रेस्टोरेंट का बाइकाट कर रहे हैं तो उसका मुतबादल रेस्टोरेंट दें, ताकि लोग उसको छोड़ के उस तरफ जाए। अपनी मेयारी जो है वो आप प्रोडक्ट पेश करें, अपने वतन की प्रोडक्ट जो है उनको मेयारी बनाएं, यही मैं गुजारिश करूंगा जी। ठीक है, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। गैर मुल्की फूड आउटलेट्स पे जो हमला करने वाले हैं उनके खिलाफ अब रियासत एक्शन में आ गई है, और मौलाना साहब भी यही कह रहे थे कि इन आउटलेट्स का आप बायकॉट करें, अवेयरनेस पैदा करें, इन पर हमले करके इनको मजलूम मत बनाएं। और उन्होंने कहा कि शरीयत इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि इस तरह से हमले किए जाएं और लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। और अब रियासत की जानिब से बाकायदा एक्शन ले लिया गया है और गजा जंग की आड़ में मुल्की कारोबार को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया है। रावलपिंडी में जो वाकया पेश आया था, एक गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमला करने वाला, उसमें भी 4 मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई है, 2 को गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि 2 की इस वक्त तलाश भी की जा रही है, उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि जो गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमला करने वाला मरकजी मुल्जिम था, उसे गुजरा चौक से गिरफ्तार किया गया है, जबकि कैंट थाने मुंतकिल कर दिया गया है। और पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है रियासत की जानिब से।